जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 अध्याय 8 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का जो समरी है उसको हम लोग कॉन्सेप्ट माध्यम द्वारा सिखाने का प्रयास करें। इस वीडियो के अंतर्गत हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा जो ईश्वर अनुराग, जो पार्ट 1 हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास में पढ़ना है कि दर्शन और भक्ति, यानी दर्शन कैसे होगा और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होगी। हम इसका पीछे वाला भी वीडियो मतलब एनसीईआरटी का यहाँ तक हम आप सभी को फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ा चुके हैं। देखिए, पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद में उसको पढ़ के भी सुना देते हैं। देखिए, शंकर का जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ था। जो ये इसका समर्थन था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शंकर कहाँ से संबंधित था, केरल से। ये कितना सदी में था? 8वीं सदी में था। जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही सत्य है। निर्गुण और निराकार। निर्गुण और निराकार का मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होता है, बट हम उसकी भावना को प्रकट करते हैं ना, तो ये भगवान का कोई आकार नहीं। देखते मंदिर में मतलब पत्थर में भी पूजा करते हैं, पत्थर में पानी में भी पूजा करते हैं, जैसे आप देखिए नदी में भी आप लोग पूजा करते हैं। तो कोई भगवान का आकार नहीं है, जहां पर में आप चाहिएगा वहीं पर में भगवान है। तो यही बात को यहाँ पर में ये बताने की कोशिश की है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के मिथ्या और माया माना और संसार को परित्याग कर देना चाहिए। इन्होंने बताया कि संसार ये माया के बंधन में बना हुआ है और इसे हमें त्याग देनी चाहिए और हमें संसार को त्याग कर हमें संन्यास ले लेना चाहिए। ये कौन मानना था? ये दर्शन जो शंकर जन्म इनका 8वीं सदी में जो केरल में हुआ था, और इनका यह मानना था कि संसार हमारे कर क्या है? मिथ्या है और माया माना जाता है और इसके संसार को परित्याग कर छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, हम पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। भारत के अधिक प्रभावी दर्शन शंकर का जन्म 8वीं सदी में हुआ था, जो केरल में हुई थी। और इस किसका समर्थन था? इसका, जिसने अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों ही है, माने दोनों ही है। उन्होंने शिक्षा दी कि एक मात्र परम सत्य निर्गुण और निराकार है, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं और कुछ में भी, और उसको हम प्रकट करके देखते हैं अलग अलग भाषा के ऊपर। शंकर और हमारे चारों ओर संसार मिथ्या माया माना जाता है। संसार को परित्याग कर संन्यास ले लेनी चाहिए और इसके प्राकृतिक मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग की उपदेश देते थे। इनका शंकर का यह मानना था कि दुनिया सब मोह माया मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या हुआ कि आप भावनाओं में डूब रहे हैं। आप जब तक भावना से ऊपर नहीं उठिएगा ना, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही बात शंकर ने इस बातों को भी बताने की कोशिश की थी। देखिए, रामानुज जो 11वीं सदी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, और वो ये किसका भक्त से? ये विष्णु के थे। अलवार से प्रभावित है। ये किससे प्रभावित है? पूछेगा रामानुज किससे प्रभावित था, तो किससे था? अलवार से प्रभावित था। यह उत्तर भारत में विकसित हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रामानुज पर कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, 11वीं सदी में इनके पास में 11वीं सदी में इनका उदय हुआ, तमिलनाडु में पैदा हुआ, विष्णु और अलवार से प्रभावित है। यह
उत्तर भारत में विकास हुआ। अब ये फर्क कंटेंट को हम आप सभी को प्रकट कर रहे हैं। रामानुज 11वीं सदी में तमिलनाडु में पैदा हुए, जो विष्णु भक्त का अलवार संतों में प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति विष्णु को प्रति भाव रखें। इनका मोक्ष की प्राप्ति के विष्णु को प्रति भक्ति भाव को एक मात्रा परम हो सकता है। और इसका सिद्धार्थ में भी प्रतिपाद, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा का अपनी अलग अलग सत्ता बनाएंगे। और इसके रामानुज ने ये बताया। और ये कहां पर में उत्तरी भारत में ये विकसित हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव में इतना प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है। देखिए अब महाराष्ट्र की संत का क्या कहना था, हम देख लिए, ये देख लिए। अब महाराष्ट्र की संत को क्या कहना भाई कि 13वीं सदी, देखिए 13वीं सदी में कौन कौन सा महाराष्ट्र में था, ये था ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रूढ़िवादी विरोध करते थे। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। अब देखिए 13वीं सदी में तक महाराष्ट्र में संत कवि के रूप में सरल मराठी भाषा का लिखे गए हैं। और इसके लिए प्रेरित हमें पास में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने स्त्रियों को भी, परिवारों को स्पर्शता में भी महार जाति का था। यानी कौन जाति के था, महार जाति के था। और भक्ति के क्षेत्रीय परंपरागत के रूप में विष्णु के रूप में जन मन से हृदय के रूप में व्यक्ति को देव ईश्वर से विचार केंद्रित किया। संत कवि ने कर्मकांड, पवित्र ढोंगों, जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर का विरोध किया। इन्होंने जब महाराष्ट्र के जो संत थे उन्होंने सामाजिक में जाति कुरीति का विरोध किया। कहा कि ऊंच और नीच कोई नहीं होता है, इन्होंने विरोध किया। उन्होंने इसको ठुकराया और व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने हुए परिवार के साथ साथ जरूरत साथियों व्यक्ति सेवा करने की जीवन बिताने का पसंद किया। माने लोगों की, दूसरों की आकांक्षाएं पूरी की। दोस्तों उन्होंने बताया कि असली भक्ति का मतलब क्या होता है कि दूसरों को दुख को लेना। यानी इन्होंने बताया कि असली भक्ति का दूसरों को कष्ट को समझिए कि पॉइंट क्या है, दूसरों की समस्या क्या। असली भक्त का वही अर्थ होता है जो दूसरों की भावना को सम्मान करता है, दूसरों को परिस्थिति को सम्मान करता है, उसके विपरीत परिस्थिति में सपोर्ट करता है। वही भक्ति का सही मार्गदर्शन बताए हैं महाराष्ट्र के जो संत थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए एक नागपंथी, देखिए नागपंथी से हम यहाँ से सीख लेंगे कि कैसी पॉइंट हो सकता है। देखिए नागपंथी इस काल में धार्मिक उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क, रूढ़िवादी धर्म कर्मकांडों को सामाजिक व्यवस्था का आलोचना करते थे। यानी ये भी क्या करते थे, सामाजिक जो हमारे पर में कुरीतिया व्यवस्था है उसका भी ये क्या करते थे, विरोध करते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ योगी उल्लेखित मिल गए, संसार का परित्याग का समर्थन किया। उन्होंने विचार निराकार सत्य है, चिंता मनन के साथ साथ अनुभूति मोक्ष मार्ग के योगसान के रूप में चिंतन मनन और माध्यम से शरीर का कठोर परिश्रम करने के लिए ये बोले कि आप जब तक अपने शरीर को कठोर परिश्रम नहीं करिएगा जब तक आप सफल नहीं हो। मतलब अपने शरीर को, क्योंकि जैसी आपको आराम मिलेगा, जैसी आपको रेस्ट मिलेगा ना सोने के, तो आप अपने जीवन में आराम मत करिए, आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करिए। आवश्यकता बल दिया।
उन्होंने नीची जाने वाली जातियों को भी लोकप्रिय थे, माने नीची कही जाने वाले जातियों को भी लोकप्रिय थे। उन्होंने रूढ़िवादी धर्म का आलोचक थे, भक्ति धर्म का आधार तैयार किए और आगे चलकर भारत में उत्तरी बिहार में फेमस हुआ। तो ये नागपंथी कहां पर में हुआ? उत्तरी बिहार में। और ये भी कहां पर में हुआ? उत्तरी बिहार में। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा। देखिए एक इस्लाम का सूफी संत क्या कहता है, संत सूफी के अधिक समता यही माना जाता है कि आपस में विचार करें, आदान प्रदान करें और अपनाएं। सूफी मुसलमानों ने भी इसकी कर्मकांडों अस्वीकार किया और उसने बताया कि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव सभी व्यक्ति को, मनुष्य को प्रति देखभाल करनी चाहिए। इन्होंने भी क्या बोला कि भक्ति का मार्ग सभी मनुष्यों को एक समान रूप में देखें। इस्लाम एकवाद का प्रति समर्पण करे और अलग अलग चीजों पर भी निर्धारित करे। और यही बात को इस बात में आप पढ़िएगा, अब पूरे कंटेंट को आपको हम समझा चुके हैं। तो आई होप ये पार्ट मेरा 2 वीडियो होगा, फिर हम पार्ट 3 इसका वीडियो लाएंगे जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा हम आपको एनसीईआरटी को तरीका बाय लैंग्वेज उसका क्या कर रहा है, उसको क्या एनसीईआरटी करने की तरीका है, हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वीडियो में कहीं पर त्रुटि लग गया है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।